हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। COET पीजी के थ्रू एमकॉम के एंट्रेंस टेस्ट जल्दी ही होने वाले हैं और हमने देखा है कि डेवलपमेंट बैंक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट बैंक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नाबार्ड, IFCI, IDBI एक्सेट्रा, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट बैंक्स कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट बैंक्स कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब ये समझिए कि कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। इसका मतलब होता है वो बिजनेस या इंडस्ट्रीज जिन्हें सेटअप करने में लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल। तो इरिगेशन सिस्टम का मतलब है आर्टिफिशियल सिंचाई की प्रणाली। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन सभी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में लार्ज अमाउंट में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ताकि ये इंडस्ट्रीज इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेस या इंडस्ट्री में लगने वाले फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, वो भी बहुत ही कम और स्टेबल इंटरेस्ट रेट के साथ। यही रीजन है कि ये बैंक्स इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करती हैं। अब इन बैंक्स के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, ये पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज दे ओनली वर्क इन द डेवलपमेंटल एरियाज वेयर दे प्रोवाइड क्रेडिट टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो ये बैंक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को इनकरेज करके। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो कि ईयर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया के नाम से, जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना चाहती थी। तो डेवलपमेंट बैंक्स ने गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को खूब सक्सेसफुल बनाया इसमें कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि बहुत सारे नए बिजनेसेस ओपन हुए हैं सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और अगर आज बात करें तो 2016 से 2022 के बीच में 90 ऐसी नई इंडियन कंपनीज खड़ी हुई हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है। और एज ऑफ नाउ इंडिया हैज 101 यूनिकॉर्न्स, व्हिच इज अ क्वाइट ग्रेट अचीवमेंट इन फ्यू इयर्स। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये भी है कि ये ना केवल प्राइवेट सेक्टर को बल्कि पब्लिक सेक्टर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब डेवलपमेंट बैंक्स के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर इनकरेज करना। इसके अलावा क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जुड़ी हुई है, तो ये इंडिया के जो रिग्रेसिव एरियाज हैं उन्हें डेवलप करता है, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, कंट्री के अंदर कैपिटल मार्केट में ग्रोथ होगा और रीजनल डिस्पैरिटीज या इम्बैलेंसेस जो है वो सोसाइटी में कम होंगे। तो आप समझ पा रहे होगे, वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो अब हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में मेजरली वो कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक्स है जो इकोनॉमी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर इकोनॉमी को लार्जली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक है IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था और 1948 में बनाया गया था। इनिशियली इसका नाम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया था, बट लेटर ऑन इसमें फाइनेंशियल जोड़ दिया गया और ये बन गया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स आपको इसके न्यू दिल्ली में मिलेंगे। अब अगर IFCI के काम की बात करें तो ये बैंक लॉन्ग और मीडियम टर्म क्रेडिट ऑफर करता है लार्ज स्केल बिजनेसेस को, और स्पेशली उन बिजनेसेस को जिन्हें ऑर्डिनरी बैंक से अकोमोडेशन मिलने में दिक्कत होती है। इसके अलावा IFCI एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बिजनेसेस के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, यानी कि IDBI। IDBI को 1964 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI, बट 1976 में इसे ऑटोनोमस कर दिया गया और प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। वो इंस्टीट्यूशन जो कोऑर्डिनेट करेगा उन सभी इंस्टीट्यूशन को जो फाइनेंस को प्रमोट और डेवलप करने में काम कर रही हैं। IDBI के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। एक और खासियत है IDBI की कि ये रूपी एंड फॉरेन करेंसी दोनों में ही असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब 1989 में IDBI अपनी एक सब्सिडरी स्टैब्लिश करता है जिसे हम SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1998 में इसे ऑटोनोमी मिल गई और ये बैंक इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगा।
तो सिडबी का मेन काम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को सपोर्ट करना है एड्स एंड लोन्स के थ्रू। सो सिडबी एक एपेक्स बॉडी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एमएसएमईज के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है एंड उनके डेवलपमेंट एंड प्रमोशन में हेल्प करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो इसे 8 जुलाई 1988 में बनाया गया था आरबीआई की ओनरशिप के अंडर। एनएचबी का मेन गोल रियल एस्टेट एक्विजिशन को इस्टेब्लिश और प्रमोट करना है। इसके अलावा ये बैंक सोशल हाउसिंग प्रोग्राम को रेगुलेट भी करती है, प्लस रीफाइनेंस करने का भी काम करती है। आइए अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात कर लेते हैं, यानी कि एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक को 1982 में बनाया गया था, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। तो एग्जिम बैंक एक मेजर प्लेयर है फॉर टैकलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसके अलावा ये बैंक इंडियन एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। हमारा लास्ट टॉपिक है नाबार्ड। सो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे और जिस कमेटी के थ्रू इसे रिकमेंड किया गया था उसका नाम था शिवा रमन कमेटी। अब देखिए, नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और काफी ब्रॉड रोल प्ले करता है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन अगर ब्रीफ में समझने की कोशिश करें कि नाबार्ड क्या करता है, तो नाबार्ड रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंटल नीड्स को मीट करने का काम करता है। और जब हम रूरल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो रूरल एरियाज में प्रिवेलेंट है। इसके अलावा हमारे जो आरआरबीज हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, एंड इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स भी नाबार्ड के ही रेगुलेशन में आते हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। और अपडेट्स जानने के लिए आप मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।